हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? आज यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए? कौन से सच से पर्दा उठने वाला है और क्या बताना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर आपको इस संदेश के माध्यम से? जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपका सही समय आया है, इसीलिए ये संदेश आपके सामने आया है। जो भी चीज़ें आप रेजोनेट कर रहे हैं आपसे, वो चीज़ आप क्लेम करेंगे। जो आपसे मैच नहीं करेंगी, ज़बरदस्ती से उसको आप सेट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में दूसरों के लिए छोड़ते जाएंगे। चलिए देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। तैयार हो जाइए आप, क्योंकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ पता चलने वाला है आपको, स्वयं को तैयार कर लीजिए। बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होने वाली है आपको। जी हाँ, आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होने वाली है और कुछ लोगों को लगने वाला है झटका। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ और ऐसे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। देखिए, इन दिनों आपको आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से होंगी कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान का अनुभव होगा, कुछ ना कुछ जीवन का अनुभव होगा। आपको बड़ी हैरानी होगी कि मैं इतने वर्ष बिता दिया और ये सब चीज़ें नहीं समझ पाया, जो एक झटके में आपको समझ में आएगा। मतलब कुछ ज्ञानी लोगों से, कुछ विद्वान लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनका अनुभव है जीवन में, और वो बात बात में ऐसी छोटी छोटी बातों में आपको वो ज्ञान देंगे जो अब तक आपने नहीं पाया था। हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाए। जी हाँ, आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। बुद्धि, बल, अंतर्ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और किसी ऐसे डिवाइन बीइंग से आप बात कर रहे हैं जिन लोगों से अच्छे बुरे के विचार को आप अंतर समझ पाएंगे। ऑलरेडी आप जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त होगी आपको उनसे। मतलब सामने वाले इंसान की पहचान कैसे होती है, कैसे विचार रखता है वो, आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा। जल्द ही आपको कुछ सिद्धियां ऐसी प्राप्त होने वाली है कि फिर आपको कोई छल नहीं सकेगा, फिर आपको कभी कोई धोखा नहीं दे सकेगा। जीवन में एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा, आपको लगेगा जैसे परमपिता परमेश्वर स्वयं आपको मार्ग दिखा रहे हैं। ये समय है, परमात्मा से शिकायत ना करें, आप किसी की आलोचना ना करें, भगवान को आप ये शिकायत ना करें कि वो आपको ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। इस वक्त जो चीज़ें आपको दी गई हैं, जो चीज़ें आपको भेंट में मिली है, आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको धन्यवाद अर्पण करना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जब आप रिसीविंग बोर्ड में पहुंच गए, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में पहुंच गए हैं। इस वक्त आपको परमात्मा की बहुत कृपा मिल रही है। इस वक्त आप पर उनका बहुत आशीर्वाद बरस रहा है। आप एक ऐसे रिसीविंग मोड में भी आ गए हैं जहां बहुत कुछ मिल रहा है और आप सबको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आप एक डिवाइन बीइंग से मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी आप एक डिवाइन बीइंग से मिलने जा रहे हैं। और यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें। आप उनके भक्त बन जाएंगे। आपको वो इंसान इतना पसंद आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी बोलेगा या बोलेगी, वो महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो अचानक से आपसे मिले, वो आपका मित्र हो सकता है, वो आपके लिए अनजान हो सकता है। आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां उनसे मुलाकात हो जाए। ये महिला या पुरुष कोई भी हो सकती है, लेकिन ये एक डिवाइन बीइंग है। ये आपको कुछ देने, कुछ समझाने, कुछ बताने आए हैं। आपको इनकी बातों से ही अनुभव हो जाएगा कि कुछ तो है जो मुझे मिलने वाला है। वो एक शक्ति है, वो आपको बहुत कुछ देने आई है। मतलब एक साइकिल बन जाएगा। आप लगातार उनसे चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे, बहुत कुछ, जिससे आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। गंदे विचार जो आपके, गलत विचार जो आपके मन में आते हैं, कुछ ना कुछ गलत आता ही है, हर इंसान के मन में आता है, वो सब हटने लगेगा लाइफ से, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब तक ऐसा लग रहा था कि मैं किस उद्देश्य से जी रहा हूँ, मुझे वास्तव में करना क्या है, ये करूँ या ना करूँ, वो करूँ या ना करूँ, ये सारी बातें, ये सारा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑलरेडी आप ऐसे इंसान से एक बार मिल भी चुके हैं, लेकिन अब तक आपको कुछ मिला नहीं था, अब आपको मिलेगा। जी हाँ, आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये जो रिसीविंग मोड है, इस वक्त आपको बहुत कुछ मिल रहा है। माँ भद्रकाली, कालरात्रि, माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और परमपिता परमेश्वर की शक्तियाँ भी आप पे इस वक्त बरस रही है। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखो, यहाँ पर
किसी को झटका लगने वाला है आपके जीवन से, एक सच सुनकर, एक सफलता देखकर। देखो मैं यहाँ ऐसे इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एक सच का से पर्दा उठेगा, एक बात खुलेगी, जो बात बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी नहीं खुली। आपको तो बहुत ज़्यादा संदेह नहीं होगा, आपको पता चलेगी कोई बात, कुछ समय के लिए आपको खुशी होगी, कुछ बात पर आप डाउट करेंगे, लेकिन किसी इंसान को आपके जीवन के इस सत्य से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वो इंसान जो लगातार हेट फैला रहा था, वो इंसान जो लगातार आलोचना कर रहे थे आपके, वो जो हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता रहता है, अब उसको झटका लगने वाला है। अब उसको झटका लगने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा सच खुलने जा रहा है। मैं यहाँ जिनकी भी एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझको सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ, एक इंसान को झटका लगेगा आपके जीवन के एक सच को जानकर। और ये समय सीमा मैं आपको बता दूँ, महज 3 दिन, 1 घंटे से लेकर महज 3 दिन इसकी आखिरी समय सीमा है। इसी सीमा में आपके जीवन से जुड़ा एक रहस्य, आपके जीवन से जुड़ा एक सत्य खुलने वाला है, एक सत्य का पता चलने वाला है और सामने वाले इंसान को बहुत ज़बरदस्त झटका लगने वाला है। ज़रूरी नहीं है आपकी खुशी में हर इंसान खुश हो। यहाँ देखने में ज़रूर लगते हैं कि सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे सहयोगी हैं, अपने परिवार है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी से भी वो खुश हो। यहाँ झटका लगता नज़र आ रहा है एक इंसान को। बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है, बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है, लेकिन अब पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा। देर ना हो जाए, आपको अब परमपिता परमेश्वर से ये गुहार लगानी होगी, ये प्रार्थना करनी होगी कि अब आपके जीवन का भेद खुल जाए। बहुत मेहनत की है आपने पास्ट में भी बहुत कुछ झेला है। पास्ट का मतलब मैं पिछले जन्म की बात कर लूँ, आपने पास्ट में भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे कर्मों के फल आपको नहीं मिले हैं, जो मिलना शेष रह गया है वो अब आपको मिलेगा। ये मैसेज अगर आपको भी मिला है, ये मैसेज आपको मिल चुका है, मतलब समझ लीजिए कि आपके स्पेशल दिन शुरू हो गए हैं, आपका स्टेटस बदलने वाला है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आ रही है। बहुत सारा धन को, बहुत ज़्यादा विद्या को, गुण को आप आकर्षित कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अमाउंट भी देख पा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी समृद्धि बढ़ने वाली है, आपकी ओर आ रही है ये चीज़ें तेज़ी से चलकर मल्टीप्लाई हो रही है। आपके पास्ट में जो आपने चीज़ें करी हैं, चाहे आपने भी दिया हो किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनापन दिखाएंगे इस वक्त आपको, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप दूसरों की हेल्प जितनी किए हैं वो बहुत मल्टीपल हो रही है, आपके पास और ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अब लोग आपकी हेल्प करेंगे, एक पॉजिटिविटी को आप इस वक्त आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे पर्सन से आप बात कर रहे हैं जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता है, जो हमेशा हेल्प करता है दूसरों की, जो हमेशा सबके लिए मतलब अवेलेबल रहता है, ठीक है। वो पर्सन आपसे मिलने वाला है और वो उसकी एक बहुत बड़ी मदद आपको मिलने जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो कभी किसी के काम नहीं आते, जो झूठ सच की बातें करते हैं, जो आलोचना करते हैं दूसरों की, जो निंदा करते हैं, ऐसे कुछ लोग बहुत कड़ी रूप से आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन से ऐसे जुड़े हुए हैं जिसको हटाने से भी वो हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये वो टाइम आ गया है, ये वो टाइम आ गया है जब ऐसे लोग आपके जीवन से स्वतः हटने वाले हैं। ये एक सर्कल बन रहा है, आप कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन की शक्तियों से। बहुत सारा प्यार, पैसा, बहुत ज़्यादा खुशी, चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है और ये सब देख कर, ये सब सुन कर किसी को झटका भी लगने वाला है। देखो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एक मित्र के रूप में बिल्कुल खोखला इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। कहने को मित्र है परंतु वो मित्र नहीं है, बिल्कुल खोखला इंसान है, बिल्कुल आलोचक है, आपका हिडन एनिमी है, वो आपके सपनों पर वार करता है, वो जुड़ा हुआ है आपसे। और जब इतनी सारी सफलता, इतनी सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वो देखेगा, उसकी बैंड बजने वाली, उसको झटका लगने वाला है, वो खुश नहीं होगा, उसकी हालत ख़राब होने वाली है, ठीक है। आपको इस वक्त कुछ मंत्रों की चैंटिंग करनी होगी। देखो मैं देख रही हूँ जो बहुत शक्तिशाली साबित हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया। एक बात मान लीजिए, आपका सही समय आ गया है, इसीलिए ये संदेश भी आपके सामने आया है। ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। ये जो टाइम है, ये जो रिसीविंग मोड में आप जा चुके हैं, आपको एक कुछ मंत्रों का जप करना होगा। आप जिस भी मंत्र को मानते हैं,
आप जिस मंत्र को मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आप उसकी चैंटिंग शुरू कीजिए, उसके जप शुरू कीजिए। आपको बहुत प्रकार की विद्या, सिद्धियाँ, ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी आपको। बहुत अच्छा दिन आपका आ जाएगा। मतलब कहते हैं ना, अचानक से टाइम, गोल्डन टाइम हो गया इसका। ये गोल्डन टाइम होने का ये सही समय है। यहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी विद्या बढ़ने वाली है, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, धन प्राप्त होगा। देखो, धन के अमाउंट को भी मैं देख पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ इस वक्त। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत मात्रा में धन को आप आकर्षित कर पाएंगे यदि आप कुछ मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दें, जप शुरू कर दें, और अपने आप को लोगों से थोड़ा सा दूर करना होगा। बहुत सारी बेकार की बातों से, बहुत सारी उलझनों से, दूसरों की परेशानियों को हमेशा आप सुनते रहते हैं। अच्छी बातें सुननी चाहिए, लेकिन ये वो समय है, ये थोड़ा सा एक गोल्डन टाइम है आपका। आपको अपने साथ समय बिताना होगा, आपको खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा। ये रिसीविंग मोड है, जो मिलेगा आपको मिलता जाएगा, जो भी बढ़ेगा जीवन में वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये वो समय है जब आप खुद को समय दीजिए, आप खुद को परखिए, पहचानिए और खुद को बढ़ावा दीजिए। इस समय आप वो कर सकते हैं जो आप 10 साल की मेहनत पर भी नहीं पा सके, वो आपको अचानक से अब पा सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग मिलने वाले हैं आपसे, बहुत बेहतरीन लोग। हीरे कहते हैं ना हम लोग, अपने जीवन में हमने हीरा देखा है, हीरा। बस वो हीरा जो होता है ना, वैसे लोग आपसे मिलने वाले हैं। उनके अनुभव को आप अपने जीवन में लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ शत्रु, कुछ आलोचक, कुछ दुश्मन आपके अपने आप से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। छोटी सी बात में बहस होगी और वो उसको दुख लग जाएगा, वो चला जाएगा आपके जीवन से। ऐसे डिवाइन की शक्तियाँ कुछ ऐसा कार्यक्रम रच रही हैं आपके लिए, कुछ ऐसी योजनाएं यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है आपके यहाँ। सफलता मिल रही है आपको, एक तरफ आपको बहुत बेहतरीन सफलता मिल रही है, दूसरी ओर लोगों को झटका लग रहा है, दूसरी ओर लोगों को अच्छी नहीं लग रही बातें आपकी। उन्हें लग रहा है ये कहाँ से आया, अचानक आगे कैसे निकल गया। मतलब आप सफल होंगे ऐसा दुश्मनों ने सोचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने आखिरी कोशिश की थी कि आपके सारे सपने टूट जाए। आपके आलोचकों ने हर वो मुमकिन कोशिश की कि आपके सपने टूट जाए, आप आगे ना बढ़ सकें। फिर भी देखिए, परमपिता परमेश्वर की मर्जी, वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और जब ये मौका आपको मिल रहा है, दुश्मनों की आपको सोचना नहीं, आलोचकों की आपको सोचना नहीं है। जिसको जो करना है करो। कहते हैं ना, तुम्हें जो करना, अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलूँगा। ये वो समय है। खुद को सेपरेट कीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझने का प्रयास कीजिए। इस वक्त डिवाइन की शक्तियाँ आपको बहुत कुछ देने चाह रही हैं। आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। कैसे विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, कैसे विचार आ रहे हैं आपके मस्तिष्क में। शाम के बाद कहीं परमपिता परमेश्वर आपके विचारों के माध्यम से आपको कुछ बता तो नहीं रहे हैं, जिसे आप दिन भर के हलचल की वजह से समझ नहीं रहे। आपको समझना होगा, कुछ शक्तियाँ आपके मस्तिष्क में विचार बनकर आ रही हैं, आपका साथ दे रही हैं निरंतर। कुछ शक्तियाँ जो बहुत दूर तक लेकर जाएंगी, आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। मैं यहाँ चीज़ें देख रही हूँ, हाईलाइट होकर कुछ चीज़ें आ रही हैं। कुछ डिवाइन बीन से आप मिलने वाले हैं, उनका अनुभव लेकर जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। बहुत तरक्की करने वाले हैं आप। अचानक से दिन दशा बदलने वाली है आपकी। नवरात्रि के ये जो स्पेशल दिन चल रहे हैं, ये सिद्धियों को प्राप्त करने के दिन हैं, ये कुछ हासिल करने के दिन है। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। देखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। यहाँ कुछ शक्तियाँ आपके साथ चल रही है, आपको गलत होने नहीं देंगी, ये आप पर कोई इल्ज़ाम लगने नहीं देंगी, ये आपको रास्ते से भटकने नहीं देंगी। आप कोशिश भी करके देख लीजिए कि आप रास्ते से भटके, आपको भटकने नहीं मिलेगा। बहुत आगे जाएंगे आप। ये शक्तियाँ बहुत दूर तक आपका साथ देने वाली है। देखो, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जल्द ही एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपको मजबूर किया जाएगा, आपको रेडी होने के लिए कहा जाएगा एक ऐसे काम को करने के लिए जो करने की इच्छा नहीं है आपकी। बिल्कुल आपने सोचा नहीं है जिसको करने की, और बिल्कुल आपको पसंद भी नहीं है जो चीज़, आपको वो काम करना पड़ेगा। मतलब करने के लिए मजबूर किया जाएगा। करेंगे या नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आपको। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल आपकी लाइफ में एक्चुअली में मची हुई है। ठीक है,
और परमात्मा का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। और देखिए, मैं किसी महिला का नाम नहीं लूँगी, सीधे माँ का नाम लूँगी कि किसी माँ का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये आपकी खुद की माँ हो सकती है, ये काली माँ हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, आपकी किसी मित्र की माँ हो सकती है, परंतु यहाँ एक लेडी जो माँ के रूप में आपको आशीर्वाद देती हुई नज़र आती है, इनका आशीर्वाद आपकी लाइफ में लगा है। इनका आशीर्वाद लगा। बहुत उथल पुथल मची हुई है, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, जो करने का मन नहीं है वो करना पड़ रहा है बार बार। मतलब आपको भगाया जा रहा है, आपके विचारों को ठहरने नहीं दिया जा रहा है। डिवाइन आपको यहाँ बता रहे कि एकदम मतलब शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। ये अपनी लाइफ में सब कुछ आपको जो चीज़ें हटाई जा रही है ना आपकी, उसको हटने मत दो। आपका ध्यान भी भटकाया जा रहा है, इस जगह से आपका ध्यान भी भटकाया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो ना, एक रास्ता चुनकर बिल्कुल नेकी की राह पे, सफलता की राह पे आप चल रहे हैं, तो लोगों को ये मंजूर नहीं होगा। लोग बहुत रूप में आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपको आपके इस चैलेंज देने वाले हैं, आपको आपके मार्ग से, उद्देश्य से आपको हटाने वाले हैं। आपके इंटेंशन में मिलावट करने की कोशिश की जाएगी। जिसको कान भरना बोलते हैं ना, जिसको बहकाना बोलते हैं, आपके कान भरे जाएंगे, आपको बहकाया जाएगा। और ये बहुत हद तक सामने वाला सफल भी हो जाएगा, बहुत हद तक सामने वाला सफल हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी चाल चल जाए, आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट हो जाए, लेकिन इस वक्त यदि आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, यदि आप परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर बिल्कुल अपने विचारों को सुनते हैं, अपने दिमाग की करते हैं, तो ये सारे लोगों की मनसा जो है वो विफल हो जाएगी। इन सारे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जब आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विद्या, आपकी शक्तियाँ अधिक भारी पड़ेंगी। इस वक्त आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, इमोशनल नहीं होना है, किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी की बातों में आकर सच पर पर्दा नहीं डालना है, वरना नुकसान हो सकता है आपका। मतलब मैं साफ साफ बता दूं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मैं जिनकी भी एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखकर अपनी सहमति दें। आपको बहलाने की कोशिश की जाएगी, आपको बहकाने की कोशिश की जाएगी, ऐसे ऐसे इमोशनल बातें आपको बोली जाएंगी जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे दीवार आपके सामने रख दी जाएगी जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा रहने दो, मेरी ज़िंदगी ख़राब होती है, होने दो, सामने की बात मान लेता हूँ। मतलब ऐसे विचार भी आएंगे, परंतु उस वक्त डट कर खड़े रहना है आपको। परमात्मा पर विश्वास रखिए, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। अपने विचारों को बहुत मजबूत रखिएगा, ध्यान अपने लक्ष्य की ओर आपको रखना है। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ एक गुत्थी सुलझती हुई नज़र आ रही है और आगे जाने का मार्ग खुल जाएगा। आपके पैरों में एक रस्सी बंधी हुई है जो अब ढीले पड़ जाएंगे। आप अपने पैर निकाल भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। मैं इस बात को साफ साफ ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ, हो सकता है कोई मामला चल रहा हो बहुत दिनों से जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत लोगों की सलाह ली, बहुत मन में चिंतन किया, परमात्मा से पूछा या इंसान से पूछा, बहुत बार विचार किए इस बात पर, लेकिन इस गुत्थी को आप सुलझा नहीं सके। ऐसा लगा जैसे कि आपके पैरों में ना बेड़ियां डाली हुई हैं, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे थे और अचानक से ये गुत्थी सुलझती हुई नज़र आ रही है। आपके पैरों की बेड़ियां ढीली पड़ेंगी। अब आप मुक्त होने वाले हैं उन जिम्मेदारियों से जो जिम्मेदारियां आप पर ज़बरदस्ती से थोपी गई थी, जो जिम्मेदारियां, आप उन जिम्मेदारियों से अब मुक्त होने जा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते थे ना, अब आगे बढ़ पाएंगे। आप बहुत समय से आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन पैर बंधे थे आपके, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी बातें थी जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे थे, उस बंधन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, उस रेखा को। लेकिन अब ये गुत्थियां सुलझती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप पर कोई केस मुकदमा, कोई मामला, कोई कचहरी का मामला चल रहा हो सकता है किसी के इलाज का या किसी के देखभाल का दायित्व आपके ऊपर पड़ गया हो और आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। हो सकता है किसी के विवाह का दायित्व आपके ऊपर हो, जब तक आप ये ना कर ले तो अपने लाइफ में आप अपने बारे में नहीं सोच सकते। तो जो भी मामला जुड़ा था आपकी लाइफ में, जो एक बंधन था, जो एक जिम्मेदारी थी, जो एक पैर की बेड़ी थी, वो अब खुलती हुई नज़र आ रही है, वो उससे आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है और अब आप फ्री हो जाएंगे।
अब आप मुक्त हो जाएंगे, अब आप हल्के हो जाएंगे, अपने जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ सफलता के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। एक जिम्मेदारी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब आप सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस, क्योंकि इन जिम्मेदारियों से एक लंबे समय से जूझ रहे थे आप। अब आप मुक्त होने वाले हैं। अब आप उन सब से मुक्त होने वाले हैं। यहाँ सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फिर लेकर आऊंगी यूनिवर्स का एक नया संदेश आपके लिए। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी परिवार का हिस्सा बने। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 जरूर लिखें। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसे आप सब पर। यूनिवर्स फिर लेकर आएगा आपके लिए एक नया संदेश। अपना ख्याल रखिए। आप खूबसूरत हैं, इस बात का स्मरण रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।